हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ ई लर्निंग विद अनु। सो आई होप आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे, पसंद कर रहे होंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और जिन लोगों ने मेरी अभी तक की वीडियोस नहीं देखी है या जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके बाकी के वीडियोज़ जो हैं वो देख सकते हैं। कल मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको लास्ट 3 मंथ के फरवरी, मार्च और अप्रैल और एक दो न्यूज़ मैंने मई की भी डाली थी। सो मैंने उसमें आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर की न्यूज़ आप लोगों को प्रोवाइड की थी। सो जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके ज़रूर देखें। वो पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगी। सो उस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड की गई है। सो प्लीज़ वो देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वो वीडियो कैसी लगी। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेपर पेन लेके ज़रूर बैठे। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। मैं अब डे बाय डे जो फैक्ट्स वगैरह हैं इंपॉर्टेंट वो मैं बहुत अच्छे से वहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ। सो आप लोग वहाँ पे जाके विजिट ज़रूर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, मेरा एक फेसबुक पेज भी है अन्नू अग्रवाल एजुकेटर के नाम से। सो आप लोग वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन ज़रूर करें क्योंकि मैं वहाँ पे भी डेली फैक्ट्स जो हैं, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, सो वो मैं अपलोड करती रहती हूँ वहाँ पे भी। सो प्लीज़ ऐसे जो मेरे सोशल मीडिया उन पर ज़रूर ज्वाइन हुए और भी लोगों को रिकमेंड करें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं बहुत जगह पे अपने पोस्ट ज़रूर डालती हूँ, लोग लाइक भी करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं इतना। सो प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आप लोगों के पास डेली की अपडेट जो है वो बहुत जल्द आती रहे और आप लोगों से कोई भी वीडियो जो है वो मेरी मिस ना हो। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी को पर्सनली अपने चैनल के लिए वीडियोस बनवानी है ऐसे पीपीटी के थ्रू, स्लाइड्स के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू, सो वो लोग भी मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनके चैनल के लिए भी पर्सनली वीडियो बना सकती हूँ। अगर उन लोगों को स्कूल से रिलेटेड भी कोई वीडियो बनवानी है 1st to 12th, सो वो भी मुझसे बनवा सकते हैं, मैं वो भी बना सकती हूँ। और अगर किसी कोई करंटली कोई अफेयर की वीडियोस बनाता है या फिर किसी और टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे पर्टिकुलरली लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सो अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कोई पर्सनली अपने चैनल के लिए वीडियोस बनवाना चाहता है, सो वो लोग भी मेरे चैनल के लिए चैनल पे बोल सकते हैं, मैं बना सकती हूँ। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको आज के क्वेश्चंस कैसे लगे और आपका स्कोर क्या आया। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक थॉट के साथ। थॉट क्या है? ट्राई नॉट टू बिकम अ पर्सन ऑफ सक्सेस बट रेदर ट्राई टू बिकम अ पर्सन ऑफ वैल्यू। सो ऐसा पर्सन बनिए। ठीक है, लाइफ में सक्सेस होना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभी हम अपनी सक्सेस के लिए किसी और का दिल दुखा देते हैं, किसी और का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। सो इतना भी सक्सेस के लिए मत भागे, बट हाँ ये ज़रूर करें कि आपकी वैल्यू ज़रूर हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू सोनिक बूम्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो सोनिक बूम से रिलेटेड आप लोगों को 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है बट आपको इसमें नॉट करेक्ट बताना है। सो प्लीज गाइज करेक्ट और नॉट करेक्ट जो है क्वेश्चन में ज़रूर पढ़ें कि आपसे पूछा क्या है। कई बार हम ज़्यादातर करेक्ट ही पूछा जाता है तो वही आंसर कराते हैं जिससे कि हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाता है। सो आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो मैं हाईलाइट भी करती हूँ और आपको साइड बाय साइड बताती भी रहती हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो इनकी 2 स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। दीज आर शॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन्स फ्लाइंग एट अ स्पीड इक्वल टू और greater than the speed of sound. Second, air temperature and pressure affects their travel direction and strength. So not correct बताना है. So first option is 1 only, B second only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 not 2. सो ये 10 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। प्लीज़ मेरे साथ सॉल्व ज़रूर कीजिए ताकि आप लोगों को तभी के तभी पता चलता रहे कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर डी यानी कि सोनिक बूम्स शॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन्स और अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फ्लाइंग एट अ स्पीड इक्वल टू और ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड सुपरसोनिक greater than 1225 kmph at sea level. So they are affected by air temperature, pressure, wind and its speed and the weight, size, shape of the aircraft etc. Means इसमें जो हमारे दोनों ऑप्शंस हैं, जो हमारी दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों ठीक है, लेकिन हमें नॉट करेक्ट पूछा था यानी कि डी आएगा क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट हमारी जो है वो सही है।
So move on to second question. With reference to the scheme for formalization of micro food processing enterprise, that is FME, consider the following statement. So FME से related हमें तीन स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है. सो हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. ये क्वेश्चन जो है वो आज की स्लाइड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो आप देख सकते हैं वीडियो को स्लाइड्स के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू कितना अच्छा बनाया गया है, डेकोरेटिव बनाया गया है, ताकि आप लोगों को इंफॉर्मेशन के साथ साथ डेकोरेटिव भी वर्क लगे, क्रिएटिव वर्क लगे. सो देख लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है. इट इंटेंड्स टू इंक्रीज एक्सेस टू फाइनेंस for the micro food processing enterprise. Second, it is a central sector scheme. Third, the scheme is limited only to the areas covered under the aspirational district program. So FME से related क्या है? FME फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज से रिलेटेड आपको तीन स्टेटमेंट दी गई है. करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. ऑप्शंस देख लेते हैं. 1 ओनली, B 1 and 2 ओनली, C 2 and 3 ओनली, या फिर D 1 2 3. सो देख लेते हैं आंसर क्या है. आंसर ए, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है. दोनों बाकी की जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट के लिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ, क्योंकि इसमें ओनली लिखा है. सो आपने मेरी पहले की वीडियोज अगर देखी है तो मैं आपको बताती रहती हूँ कि अगर ओनली, एंटायर, ऑल, नाइदर, एक्सेप्ट, ये सब जो चीज़ें लिखी होती है ज़्यादातर ये स्टेटमेंट में इनकरेक्ट होती है. सो उस ऑप्शन को एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है. अगर थर्ड जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो तो निकल ही जाएगा और सी भी निकल जाएगा. तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ही बचा है. उसके बाद ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में बहुत फर्क है. सो इसलिए इस क्वेश्चन को करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. सो द स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, दैट इज FME, इंटेंड टू इंक्रीज एक्सेस टू फाइनेंस एंड रेवेन्यू टारगेट फॉर द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज. जो FME है वो इंक्रीज करता है फाइनेंस और रेवेन्यू, ताकि जो टारगेट है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस का वो पूरा हो सके. सो इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है जहाँ पे सेंटर और स्टेट जो है वो प्रॉफिट जो है वो शेयर करते हैं. मीन्स सेंटर जो है वो 60% और स्टेट जो है 40%. बट जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है उसमें 100% जो है सेंटर अपने पास रखता है प्रॉफिट जो भी होता है. लेकिन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है उसमें सेंटर के पास 60 और 40 स्टेट के पास. तो मतलब शेयर परसेंटेज जो है वो डिवाइड होता है सेंटर और स्टेट के बीच में. सो सेंटर स्पॉन्सर्ड और सेंटर सेक्टर में ये डिफरेंस है. सो इसलिए ये जो स्कीम है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. मीन्स सेंटर और स्टेट के बीच में प्रॉफिट जो है वो एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट है, जो भी है वो डिवाइड होता है. सो ये इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है. सो इट इज एन ऑल इंडिया बेसिस स्कीम विद एन आउटले ऑफ 10,000 करोड़. आई होप आपको ये समझ में आएगा. इसे प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क जरूर कीजिएगा. सो मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जियो टेक्सटाइल. सो जियो टेक्सटाइल से रिलेटेड आप लोगों को 4 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है. ऐसे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी के एग्जाम में आते हैं. सो आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. सो मैं स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ पहले. इट इज़ अ सिंथेटिक और मैन मेड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. सेकंड, इट हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ परमेबिलिटी. थर्ड, इट हैज़ अ एबिलिटी टू सेपरेट एंड फिल्टर व्हेन यूज्ड in association with soil. Fourth, it is resistant to rot, mold and moisture. ये क्वेश्चन भी आज की स्लाइड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको जियो टेक्सटाइल से रिलेटेड. सो ऑप्शंस आर A 1 and 2 ओनली, B 1 3 4 ओनली, C 3 and 4 ओनली, या फिर D 1 2 3 and 4. मेरे साथ सॉल्व ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए. आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो अच्छा भी लगेगा और इम्पॉर्टेंट भी लगेगा. सो देख लेते हैं आंसर क्या है. आंसर डी, यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. जियो टेक्सटाइल आर सिंथेटिक इंक्लूडिंग पॉलिएस्टर एंड पॉलीप्रोपाइलीन और मैन मेड मटेरियल दैट आर बायोडिग्रेडेबल इन नेचर. इट इज़ हाईली परमेबल विच मीन्स their surfaces have very small opening that allow liquid or gas to pass through. It has the ability to separate, filter, reinforce, protect and drain when used in association with soil.
इट इज़ वेरी रेजिस्टेंट टू रॉट, मोल्ड एंड मॉइस्चर। सो जियो टेक्सटाइल जो है वो सिंथेटिक भी है और मैन मेड भी है, ठीक है। और ये हाईली परमेबल है, मीन्स इसका जो सरफेस है वो बहुत ही स्मॉल ओपनिंग कर लेता है और ये लिक्विड और गैस को अलाउ करता है ताकि पास हो सके। और ये जो है इसकी एबिलिटी क्या क्या है कि सेपरेट कर सकता है, फिल्टर कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा हाई रेजिस्टेंट होता है ताकि अगर इसे मोल्ड भी किया जाए मॉइस्चर से भी और मोल्डिंग से भी, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट रहता है, मतलब बहुत इसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी है। So move on to fourth question. With reference to the Konark Sun Temple, consider the following statement. So Konark Sun Temple से रिलेटेड दो स्टेटमेंट आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि भाई ये यूनेस्को का है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कि नहीं है। सो ये वाले क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। सो इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन उड़ीसा। सो उड़ीसा की जगह आपको कोई और भी स्टेट आ सकता है, या ये भी करेक्ट है, या फिर कोई और स्टेट भी आ सकता है इसकी जगह। द गवर्नमेंट has launched a scheme for 100% solarization of the temple. So 100% है, सो इस ऑप्शन से भी आप लोग थोड़ा सा एलिमिनेट या जो भी आपको कंसेप्ट लगाना है वो लगा सकते हैं, क्योंकि 100% दे रखा है। सो देख लेते हैं ऑप्शंस आपके कि करेक्ट बताने हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन इज ए 1 ओनली, बी सेकेंड ओनली, सी बोथ 1 and 2, या फिर डी नाइदर 1 nor 2। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर सी यानी कि बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। सो कोनार्क सन टेम्पल वॉज बिल्ड बाय द किंग नरसिम्हा देवा वन ऑफ द गंगा डायनेस्टी 1238 to 1264 AD। मतलब कोनार्क टेम्पल जो है वो किंग ने बनाया था गंगा डायनेस्टी के टाइम पे, और इन द 13th सेंचुरी में बना था, एंड इट इज लोकेटेड इन ईस्टर्न उड़ीसा। सो ये कहाँ पे लोकेट करता है? उड़ीसा में, ईस्टर्न उड़ीसा। सो इट वॉज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984। सो 1984 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर कर दिया था। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ स्कीम फॉर 100% सोलराइजेशन ऑफ कोनार्क सन टेम्पल एंड कोनार्क टाउन इन उड़ीसा। सो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 100% जो सोलराइजेशन करने का लिए इन्हें बोला है, ठीक है। सो मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम से रिलेटेड आप लोगों को 3 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है। सो यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट एम्स टू सेट अप डिफेंस टेस्टिंग फैसिलिटीज विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर। सेकेंड, द टेस्टिंग फैसिलिटीज विल बी सेट अप ओनली इन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। And third, the project under the scheme will fully funded by the central government. सो फुली है, सो आप लोग ओनली है सेकेंड स्टेटमेंट में। सो थोड़ा सा आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा एक एक वर्ड को। सो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट ओनली, बी 1 and 2 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, या फिर डी 1 2 3 यानी कि ऑल स्टेटमेंट। आप लोगों को थोड़ा सेकेंड्स का टाइम इसलिए देती हूँ ताकि आप लोग भी सॉल्व करके देख सकें कि आंसर क्या हो सकता है। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर ए यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंने आपसे पहले ही बोला था जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। सो देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। द डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम emphasizes क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद द प्राइवेट इंडस्ट्री। सो द एम क्या है? एट सेटिंग अप ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली इन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सो बट इन नॉट लिमिटेड टू सेटिंग अप टेस्ट फैसिलिटीज इन द DIC ओनली। सो लिमिटेड नहीं है क्योंकि इसमें यही बोला था कि ओनली इन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सो ये लिमिटेड नहीं है, सो इसलिए हमारी सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सो मूव ऑन टू थर्ड स्टेटमेंट। द प्रोजेक्ट अंडर द स्कीम विल प्रोवाइडेड विद अप टू 75%। क्वेश्चन में हमारे स्टेटमेंट में दे रखा था 100%। सो 100% नहीं है, फुल्ली नहीं है, 75% है। 75% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड। सो इसलिए बोलती हूँ क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़े, एक एक वर्ड को जरूर देखें, ऐसे वर्ड्स को जरूर देखें जिसमें ओनली, फुल्ली, एक्सेप्ट, एक्सेप्शनल लिखा हो, ये सब चीज़ें लिखा हो। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाते हैं, और वीडियो को एंड तक भी ज़रूर देखें क्योंकि काफ़ी अलग अलग चीज़ें आप लोगों को वीडियो में बताई जाती है। सो मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू तिब्बतान बुद्धिज्म। सो तिब्बतान बुद्धिज्म से आप लोगों को 3 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है। सो आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट कंबाइन द टीचिंग ऑफ Mayana Buddhism and as Asian Tibetan religion called Bon.
Second, it also present in India, Nepal, Bhutan and part of Russia. Third, Padma Sambhava is associated with Tibetan Buddhism. तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो A 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली, या फिर D 1 2 3. आप आज के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से मेहनत से आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया जाता है. सो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और भी लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए. सो देख लेते हैं आंसर डी, यानी कि हमारी जो तीनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. सो इट कंबाइंस द टीचिंग ऑफ महायाना बुद्धिज्म एंड एन एशियन तिब्बतन रिलीजन कॉल्ड बून. इट ऑल्सो प्रेजेंट इन इंडिया, सिक्किम में प्रेजेंट है इंडिया में, नेपाल, भूटान एंड पार्ट ऑफ रशिया. रशिया में कहाँ है? कालमिका, बुरातिया एंड तुवा. एंड पद्मा संभव was invited by the king of Tibet. So that's all for today. Thank you for watching my lovely video. प्लीज़ जिन लोगों ने मेरी अब आगे की वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें. प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. और प्लीज़ मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है, उस पर भी ज़रूर आप लोग ज्वाइन ज़रूर रहें, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे फैक्ट्स आप लोगों के लिए डाले जाते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए. टिल देन मेरी बाकी की सारी वीडियोस देखिए.